अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन वन मैथ्स। आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 जो है वो बोर्ड के पैटर्न में इंक्लूडेड है और बोर्ड के पेपर्स जो है वो भी होने वाले हैं। तो आप मेरे साथ साथ जो है इस चैप्टर को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जिन जिन स्टूडेंट्स को अलजबरा जो है वो टफ़ लगता है वो ये लेक्चर ज़रूर सुने, बिकॉज़ इस लेक्चर में जो है मैं आपको तकरीबन पूरी एक्सरसाइज के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 6.1 का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन हम इससे पहले क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन वो बेसिक लेवल की फैक्टराइजेशन थी। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज आने चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला याद किया था, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और फार्मूला जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये तीनों फार्मूलाज जो हैं ये इस एक्सरसाइज के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। इन फार्मूलाज को आपको याद करना होगा। देखिए, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का जब फार्मूला होता है तो हम 2ab के साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। जब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है तो हम 2ab के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों फार्मूलाज में सेम होते हैं। और a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी एक फार्मूला है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई से भी अगर हमारे पास कोई से भी दो वैल्यूज़ हों, यानी कि लाइक a और b की जगह कोई भी वैल्यू हो, और अगर वो दो दफ़ा लिखी हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसमें ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज में इन फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। फर्स्ट सेकंड जो है वो इजी लग रहे हैं, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है 9c प्लस 2d होल स्क्वायर। और क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है फार्मूला यूज़ करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अलजबरा जो है वो बहुत ईजी होती है अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए, मैं इसमें इस क्वेश्चन में क्योंकि a प्लस बी बीच में प्लस का साइन है, तो मैं ये वाला फार्मूला प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी। और प्लस वाले फार्मूले में देखें, जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर में a की जगह क्या है 9c और b की जगह है 2d। इट मीन्स कि जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम ये कहते हैं कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसमें आप फार्मूला अप्लाई करें। हम कहेंगे एज वी नो दैट, हमें पता है कि क्या फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, एज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में a क्या है 9c, b क्या है 2d। जहाँ जहाँ a यूज़ होगा वहाँ पे हम 9c यूज़ करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, और जहाँ जहाँ b यूज़ होगा वहाँ पे हम 2d यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे 9c स्क्वायर प्लस 2 9c। a की जगह हमने यूज़ किया, a क्या था 9c, और b क्या था 2d प्लस b स्क्वायर विच इज़ 2d स्क्वायर। देखिए, जब किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी
ये देखेंगे जब किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो स्क्वायर का साइन हो, यानी कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो, इट मीन्स कि ये स्क्वायर जो है ये 9 के ऊपर भी है और सी के ऊपर भी है। इट मीन्स कि हमने 9 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और सी को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 9 से 81 आता है और सी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो सी का स्क्वायर आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 81 सी स्क्वायर प्लस, अब इसमें जितने भी डिजिट्स होंगे, जैसे 2 है, 9 है और ये 2 है, इन सबको हम आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, ये आ जाएगा 36। सी और डी को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि अगर ये सेम होते तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते थे। प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और डी का क्या स्क्वायर होता है डी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया है होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके, और यही उन्होंने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ। 4 भी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके एक्सपैंड करना है। ठीक है, इसमें भी हम उसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला नंबर 2 विच इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखें इस स्क्वायर से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्स के ऊपर जो स्क्वायर लिखा हुआ है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने बस सिंपल क्या करना है कि हमने फार्मूले में जहाँ हम एक ही जगह कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो काउंट करते थे, एक ही जगह जो भी वैल्यू लिखी हुई होती थी हम उसको काउंट करते थे। अब हम क्या करेंगे, एक ही जगह एक्स स्क्वायर को काउंट करेंगे और बी की जगह वाई स्क्वायर को काउंट करेंगे। तो हमारा ए जो है वो है एक्स स्क्वायर और बी जो है वो है वाई स्क्वायर। जब हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए क्या था ए है एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है वाई स्क्वायर, तो हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें आपने स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो इसमें आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पावर्स जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस एक्स स्क्वायर से आपने कंफ्यूज नहीं होना और इससे आपने कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इन दोनों का यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करते। देखें, अगर ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हमने एक्सपैंड ना करना होता तो फिर हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करते। लाइक अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिर्फ लिखा हुआ होता तो मैं इसमें कोई और फार्मूला अप्लाई करती। तो इस बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है कि मैंने इसमें ये वाला फार्मूला क्यों अप्लाई किया। नेक्स्ट हम जो है वो फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 5/3 एक्स प्लस 3/4 वाई और ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हमने फार्मूला एक्सपेंड किया तो हमने क्या किया ए का स्क्वायर, अब इसमें ए क्या है 5/3 और बी क्या है बी है 3/4 वाई। तो अब हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर, तो ए में हम 5/3 एक्स का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए को लिखेंगे जो कि है 5/3 एक्स और बी को लिखेंगे जो कि है 3/4 वाई प्लस 3/4 वाई का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर जो है वो हमने हर वैल्यू को हर डिजिट को स्क्वायर करना है। मीन्स कि हमने 5 को भी स्क्वायर करना होगा, 3 को भी स्क्वायर करना होगा, एक्स को भी स्क्वायर करना होगा। लाइक हम कहेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का क्या स्क्वायर होता है 9, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस
अब इसमें अगर हम देखें, क्योंकि ये सारे तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो कटिंग भी हो सकती है। लाइक इसको हम 3 को इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 1 2 और 2 2 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 5 ओवर, क्योंकि देखें ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें क्या क्या डिजिट्स आते हैं, 5 1 और यहाँ पे भी 1, तो यानी कि 5 आ जाएगा और नीचे जो है वो 2 आ गया, तो 5 ओवर 2 एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 9 ओवर 16। 4 का क्या स्क्वायर होता है, 16, वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके से है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने फार्मूला एक्सपैंड करना है, हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपैंड करना है। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर, इसमें ए क्या है आपने बस ये जहन में रखना है, ये सिंपल सी टेक्निक है। अगर आप इसको ए कह दें और इसको बी कह दें और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ये जो वैल्यू है ये लिखते जाएँ, जहाँ जहाँ बी है वहाँ ये वैल्यू लिखते जाएँ, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर। अब देखिए मैं जब ए स्क्वायर बोल रही हूँ तो मैं असल में फार्मूले का ए स्क्वायर बोल रही हूँ। मैं जब ए स्क्वायर बोल रही हूँ तो आप कह रहे होंगे कि मैं ए स्क्वायर बोल रही हूँ और लिख मैं एक्स स्क्वायर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि देखिए मैं बोल तो ए स्क्वायर रही हूँ क्योंकि मैं फार्मूले को देख रही हूँ, फार्मूले को ही एक्सपैंड कर रहे हैं ना हम। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ए जो है वो है एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखते हुए तो एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ क्योंकि ए एक्स स्क्वायर है। फार्मूला क्योंकि ये होता है ए स्क्वायर, तो ए क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2a विच इज़ एक्स स्क्वायर ए, बी विच इज़ 2 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर था क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a जो कि एक्स स्क्वायर था, b जो कि 2 ओवर एक्स स्क्वायर था वो लिखा, प्लस b का स्क्वायर जो कि है 2 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का 2 2 4 यानी कि x की पावर 4 आ जाएगी, माइनस अब ये देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि आपने इस बात को याद रखना है कि 2 जो है वो न्यूमरेटर में है। जब खाली 2 लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि 2 ओवर 1 है, इट्स नॉट 1 ओवर 2। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कभी 2 जो लिखा हुआ होता है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ये भी मिस्टेक करते हैं कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों जो 2 हैं ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। कोई भी 2 डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो हम 4 लिख देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 ओवर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हमने करना है तो वो है x4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने तकरीबन सारा कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने छोड़े हैं जो कि आप बहुत इजीली खुद घर में कर सकते हैं, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो है वो इस एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हमें एक बेसिक फार्मूला आना चाहिए। जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी हो या फिर प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ होती है। जब हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई सी भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हों तो उसमें हमें अगर प्रोडक्ट फाइंड करना हो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो रियल प्रोसेस होता है, लाइक जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 के इक्वल होता है, ये रियल एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई फार्मूला यूज़ करके हमें प्रोडक्ट फाइंड करना पड़े तो हम किस तरह फाइंड करते हैं, हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड करते हैं, विच इज़ a प्लस बी मल्टीप्लाई हो अगर a माइनस बी से तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये एक सिंपल फार्मूला है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब आपने समझना है कि हमने इस फार्मूले को क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इजी, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x², 2/x², ब्रैकेट क्लोज, अगली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, और x² माइनस 2/x²। और उन्होंने क्वेश्चन ये कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इन दोनों वैल्यूज़ की प्रोडक्ट फाइंड करनी है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के बगैर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इससे पहले कुछ एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हम हम इनकी प्रोडक्ट इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि हम x² को पहले x² से मल्टीप्लाई करें, फिर x² को 2/x² से मल्टीप्लाई करें, फिर बीच में पॉजिटिव साइन डालें, फिर 2/x² को पहले फिर x² से मल्टीप्लाई करें, फिर 2/x² को 2/x² से मल्टीप्लाई करें, और ये बहुत लेंथी प्रोसेस बनता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है इस फार्मूले को अप्लाई करने का तरीका बताने का, कि ताकि स्टूडेंट्स जो है उनको पता हो कि ईजीएस्ट वे क्या है, किस तरीके से हम जो है वो फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं और हमारे लिए ईजी होता है। तो ये बहुत ही ईजी फार्मूला, अगर हमें फार्मूला पता हो, हमें पता है कि दो दो जो हैं, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब वो वैल्यूज़ किस किस्म की हैं, जिसमें फर्स्ट जो एंट्री है, फर्स्ट जो है वो सेम है, फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकेंड एंट्री सेम है। डिफरेंस क्या है, दोनों एंट्रीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं एक दूसरे से, उन दोनों के बीच में जो है वो एक तरफ पॉजिटिव साइन है, एक तरफ नेगेटिव साइन है, ठीक है, ऑपोजिट साइंस हैं। जब भी कभी इस तरह हो कि हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री हो वो दोनों सेम हो, सेकेंड जो दूसरी एंट्रीज़ होती हैं वो भी सेम हो, और बीच में वो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन यानी कि ऑपोजिट साइंस हों, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है a² माइनस b² के। इट मीन्स कि अगर हम इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसमें कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम देखें a ये है, a उसमें b को प्लस किया गया है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी a यही है, ठीक है, सेम वैल्यूज़ है ना, x² और x², तो इसको भी हम a कहेंगे और इसको भी हम b कहेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप समझें कि हमने क्यों a और b इनको कहा है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं जिसको a कह रही हूँ, इधर भी मैं इसको a ही कहूँगी, इधर b कह रही हूँ तो इसको b कहूँगी, इधर भी b कहूँगी। तो हम जब इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे फार्मूले में तो बहुत ईजी है कि हम ये कहेंगे कि a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस b के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली फार्मूले से, यानी कि आप तो ये लिखेंगे, मैंने तो फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, आप लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, सॉल्व करते वक्त बोलेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। इट मीन्स कि a प्लस b लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि a की जगह तो कोई और वैल्यू है, b की जगह भी कोई और वैल्यू है, इधर a माइनस b भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल हो गया, सो इट इज़ इक्वल टू a², a क्या है x², तो इसका मतलब है x² का स्क्वायर, बीच में आएगा नेगेटिव साइन, और फिर आएगा 2/x² का स्क्वायर जो कि है b, यानी कि हमने फार्मूला जब अप्लाई कर दिया तो वो क्या बना, वो बना a² माइनस b², a² जो कि x² था माइनस b², b जो कि 2/x² था, तो b का स्क्वायर हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये होगा x4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/x² का स्क्वायर क्या होगा x4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है ये, और इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 6x प्लस 1/7y और 6x माइनस 1/7y। अब देखें यहाँ पे a और a बिल्कुल सेम, b और b बिल्कुल सेम, a और b सेम है, बीच में ऑपोजिट साइंस हैं, फार्मूला कौन सा लगेगा, यूजिंग फार्मूला a प्लस b, a माइनस b विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। तो अब a यहाँ पे है 6x, तो हम कहेंगे सो इट इज़ इक्वल टू 6x का स्क्वायर माइनस
1/7y का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6 का स्क्वायर है 36, x का स्क्वायर है x स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर है 1, 1 1 सा 1, 1/7 का स्क्वायर क्या है, अब क्योंकि देखें स्क्वायर के अंदर है, सारी चीज़ें स्क्वायर के अंदर हैं, 1 भी 7 भी y भी, तो 7 का स्क्वायर भी होगा जो कि होगा 49, और y का स्क्वायर एज इट इज़ 7 लिखेंगे। अब देखें इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 36x स्क्वायर माइनस इस y स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो y स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, y स्क्वायर ओवर 49, तो ये बिल्कुल कंसिडर सही किया जाएगा, इसका आंसर भी सही काउंट होगा, ये गलत नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और हमने उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि 3 वैल्यूज़ हैं तो अब हम क्या करेंगे, तो 3 वैल्यूज़ हों तो वो उसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई भी मसला नहीं होता। ठीक है, ये देखें x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, देखें अब हमने जब फार्मूला अप्लाई किया तो ये देखें a और a सेम, b और b सेम, यानी कि दोनों वैल्यूज़ a भी सेम है, b भी सेम है, और दोनों के बीच में जो है वो ऑपोजिट साइंस हैं और ये हो रहे हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। तो हम फिर उसमें उसी तरह सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए बार बार लिखने का रिपीटेडली फार्मूला, मकसद ये है कि आप लोग बार बार जब मेरे मुँह से फार्मूला सुनेंगे और बार बार लिखा हुआ देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो फार्मूला याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सुनने का आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपको फार्मूलाज जो हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए जी, अब हमने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी 2 दफ़ा लिखा हुआ है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑपोजिट साइन के, तो हम इसका मतलब है कि हम फार्मूला अप्लाई करें तो इसका मतलब है क्या होगा, यहाँ पे a का स्क्वायर जो कि है x माइनस b का स्क्वायर जो कि है 5y। अब साथ ये थर्ड वैल्यू आ गई। अब हमें तो थर्ड वैल्यू का फार्मूला नहीं पता कि हम 3 वैल्यूज़ को करने का तो कोई फार्मूला नहीं है, तो हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे, थर्ड वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे सॉल्व करते हुए। अब देखें हम जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखें क्योंकि ये इस तरह लिखा हुआ है ना, अब आपने इस बात को ध्यान से समझना है। अगर मैं 5y स्क्वायर के साथ एक और बार ब्रैकेट नहीं डालती हूँ तो उसका नुकसान क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि देखें 5y स्क्वायर जो है वो सिर्फ 5y स्क्वायर जो है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने तो दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करना है ना, तो हम यहाँ पे एक बार ब्रैकेट डालेंगे ताकि हमें पता चले कि ये वैल्यू पूरी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये देखें अब हम इसको दूसरी ब्रैकेट आराम से हम दूसरी सिंपल ब्रैकेट जो है वो स्मॉल ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि अब ये सॉल्व हो चुका है। उस वक्त ये सॉल्व नहीं हुआ था तो मुझे यहाँ पे भी ब्रैकेट डालना ज़रूरी था, उसके बाद मुझे एक और ब्रैकेट डालनी पड़ती। तो अगर मैं दोनों ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट डालती तो वो कंफ्यूजिंग सा हो जाता, तो मैंने एक बार ब्रैकेट डाल दी और एक स्मॉल ब्रैकेट डाल दी। जब सोल्यूशन हो गया उसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो फिर मैंने दोबारा स्मॉल ब्रैकेट्स डाल दी जैसा कि हमने फार्मूलाज में डाली हुई होती हैं। ठीक है, अब सेम वैल्यू जो दूसरी ऊपर वाली वैल्यू थी उसको मैंने एज इट इज़ उतार दिया नीचे। अब देखें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये देखें अब यहाँ पे जब हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ थी, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ थी, मतलब मीन्स के उनकी फर्स्ट वैल्यूज़ यानी कि ए और ए दोनों में सेम थे, बी और बी सेम थे, बी और बी और ए और बी जब मैं कह रही हूँ तो आप समझें इस बात को कि मैं फार्मूले के हिसाब से कह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास x प्लस 5y x माइनस 5y था, हमने इन दोनों को सॉल्व किया फार्मूला यूज़ करते हुए, और ब्यूटी देखें मैथ्स की ब्यूटी के ऑटोमेटिकली जब हमारे पास आखिर में आया आंसर तो उसमें क्या आया कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ आ गई जिनमें a सेम है और b भी सेम है और साइंस भी ऑपोजिट हैं। इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन में 2 मरतबा फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, 2 दफ़ा यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। 2 दफ़ा फार्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखें हमने जब यहाँ पे पहले पार्ट में जब हमने फार्मूला अप्लाई किया था उसका सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इसी तरह आ गई, जैसे a और a सेम, b और b सेम अकॉर्डिंग टू फार्मूला और ऑपोजिट साइंस। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ,
लेकिन आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप दोबारा फार्मूला लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मैथ्स में आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, टीचर को जितना ज़्यादा बताएंगे कि हम आपने थॉरली पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सारे स्टेप्स करना लाजमी होते हैं। तो हमने इधर किया, तो अब ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमने क्या करना है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेम वैल्यूज़, ए बी सेम है, ऑपोजिट साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, ए का स्क्वायर जो कि है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ 25 वाई स्क्वायर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स 4 माइनस, अब 25 का क्या स्क्वायर होता है, 625, तो 25 का स्क्वायर होगा 625, वाई का स्क्वायर होगा y4, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको भी सॉल्व करवाने लगी हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड के पेपर्स में आता है, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको समझ के करना है, ठीक है। इसमें उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए रूट एक्स लिख दिया है, ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और थर्ड वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस वाई। अब देखें, हम इसको वैसे जो सिंपल मेथड होता है ना मल्टीप्लिकेशन का, उस मेथड के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने नहीं करना, हमने फार्मूला यूज़ करके करना है, तो हम इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, उसी तरह ए, इसको अगर हम ए कहें, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, विद ऑपोजिट साइंस, और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कहेंगे यूजिंग फार्मूला, वही फार्मूला जो हमने बताया है मैंने आपको, यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी अगर लिखा हुआ हो और ए माइनस बी अगर लिखा हुआ हो ऑपोजिट साइंस के साथ, तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसका मतलब है कि ये ए का स्क्वायर करना है हमने, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, अंडर रूट वाई का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्योंकि हमें अभी नहीं पता क्या करना है इसका, तो उसी तरह मैंने आपको जैसे बताया था, बार ब्रैकेट आपने लिखनी है, ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे साथ, और अगला जो हमें नहीं पता उसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब आगे क्या करेंगे जी, अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको ये पता है, पिछली एक्सरसाइज में मेरा ख्याल है मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया है अंडर रूट का, कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट हो और वो स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही वाला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और देखें, ये मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ, जो मुझे पढ़ाते हुए जो है वो समझ आई है कि बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। देखें, जब हम स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स करते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर डालते हैं, तो हम आराम से कह देते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन रूट से कैंसिल कैसे हुआ उसका रीज़न देखें। अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पे एक्स के ऊपर रूट है, अगर हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स को स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इसकी क्या वैल्यू है 1/2, तो 1/2 को ऐसे लिखें, बाहर स्क्वायर डालें। अब ये 1/2 और ये 2, ये असल में क्या है, ये ऐसे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको इस तरह कैंसिल कर दिया, लेकिन क्योंकि ये समझा जाता है कि 8th क्लास में ये बात अंडरस्टूड होगी स्टूडेंट के लिए कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो डायरेक्टली कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पे समझाती है ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट से एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस वाई, जिसको हमने एज इट इज़ उतारा था, अभी दोबारा एज इट इज़ उतार देंगे। अब दोबारा हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ दो हैं, ए सेम हैं, बी सेम है, ऑपोजिट साइंस हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा फार्मूला अप्लाई कर देंगे, अगेन यूजिंग फार्मूला विच इज़ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला में यही था ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम आंसर में लिखते हैं ए का स्क्वायर जो कि है एक्स
माइनस बी का स्क्वायर जो कि है वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब है हमारे पास इसका स्क्वायर जब कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये बहुत ही समझने के लिए तो मतलब समझें तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर कोई मिस्टेक ना करें तो इन क्वेश्चंस में इजीली आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैं करवा रही हूँ। 198 का स्क्वायर, इन्होंने ये कहा है कि इसका स्क्वायर फाइंड करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करना है कोई भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। यानी कि 198 को देखें, 198 को अगर हम लिखा हुआ हो स्क्वायर और फार्मूले की रिस्ट्रिक्शन ना दी हुई हो तो हम आराम से स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। 198 को 198 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा प्रोसेस, यानी कि 198 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और आपको पता है कि 8th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो बच्चों को मुश्किल होती है सॉल्व करने में। तो इसका ईजिएस्ट वे है कि हम ये सोच रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और हमें ये पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। एज वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे अगर हम इसको 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिख लें, यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको ऐड कर लें लाइक 190 में 8 को ऐड करें तब भी तो 198 बनता है ना, और इसका स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर किया नहीं है हमने, ये ऑटोमेटिकली है, क्वेश्चन में है। तो हमने सिर्फ किया क्या है, 198 था हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। समझ लें कि हमने इसको तोड़ दिया और हमने ये कह दिया कि अगर हम 198 को इस तरह भी लिखेंगे, 190 में 8 को प्लस कर दिया हमने, तब भी तो 198 बनेगा। अब फार्मूला यूज़ करेंगे, 190 को कहेंगे ए, 8 को कहेंगे बी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, कहेंगे ए का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर है तो वो इक्वल होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर 190 का स्क्वायर प्लस 2a जो कि है 190, b जो कि है 8 प्लस b का स्क्वायर जो कि है 8 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 190 का हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, 190 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 190 का हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 190 को जब हम स्क्वायर करते हैं, 190 का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आपने 190 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स रॉन्ग। आपने 190 को 190 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब हम 190 को 190 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर है हमारे पास 36100 प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा और 16 को 190 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3040 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बात आप याद रखें। आपने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो विच इज़ 8 8 ज़ा 64। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39204। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मैंने 190 में 8 को प्लस किया है ना, और होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है। आप इसमें 200 में से माइनस कर सकते थे 2 को, तो ये बहुत इजी हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये मैंने खुद से, अब देखिए आप जब करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व तो आपको ऑटोमेटिकली खुद से आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब 200 में से 2 को माइनस करें तब भी तो 198 ही बनता है। अगर हम इसमें स्क्वायर करेंगे बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इसमें हम माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब जब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ज़ीरो की वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ करेंगे ना तो हमारे बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, अब हम 200 को, ये नहीं कि आप बैठ के यहाँ पे 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना लंबा प्रोसीजर उस तरह से नहीं करना आपने। आपको मैं ईजिएस्ट वे बताती हूँ। ये देखें, जब 200 को 200 से मल्टीप्लाई करें ना तो क्या होता है,
ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ ऑटोमेटिकली हैं, 2 ज़ीरोज़ और ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। और 2 का क्या स्क्वायर होगा? 4 माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिर्फ डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, ज़ीरोज़ को छोड़ दिया। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 800, 800 प्लस 2 टू ज़ा 4। अब देखें कितना ईजी हो गया क्वेश्चन। मेथड जो है वो दोनों सही हैं। अगर हम 190 में 8 को प्लस करें तब भी आंसर हमारे पास सही निकलेगा, लेकिन इस तरह से हमारे पास इजी हो गया तरीका। अब जब हम 40,000 में से 800 जो है वो माइनस कर दें, इधर से कैरी इधर, इधर से कैरी इधर, 10 में से 8 माइनस किया 2, यहाँ पे रह गया 9 और यहाँ पे रह गया 3, और उसमें कर दें प्लस 4 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 39204, जो कि हमारा अभी आंसर आया है वो भी यही आया है। तो ये देखेंगे आपको पता चला कि कितना सिंपल हो गया ये। 39204 ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक क्वेश्चन को दो या तीन डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। जो मेथड हमें इजी लगेगा हम उसको अप्लाई कर देंगे। जब आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करेंगे सॉल्व, तो आपको हर चीज़ की समझ आएगी कि आपने कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक लास्ट क्वेश्चन इसका करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का है, पार्ट नंबर 3। देखिए इन्होंने पॉइंट्स में दे दिया, पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि मैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें कि हमारे लिए इजी भी हो जाए और हमें मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अब देखें इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। 1.02 है। अब आपने ये देखना है कि आपने क्या वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 1.02 आंसर आ जाए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने क्या किस नंबर को ऐड करेंगे। पहले हम इस नंबर को बनाते हैं, ठीक है। देखिए मैं बना रही हूँ जी 1.00, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे तो मैंने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब क्योंकि मुझे 1.02 चाहिए तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं 1.00 में क्या ऐड करूँगी, अगर मैं 1.00 में 2 ऐड करूँ तो वो तो मैं यहाँ लिखूँगी, क्योंकि 2 जो होता है वो, अब इस बात को समझें आप कि 2 जो होता है वो इक्वल होता है 2.00। वो 0.2 के साथ नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 1.02 बनाना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1.00 में 0.02 ऐड करूं, देखें 0 में 2 ऐड किया 2, 0 में 0 ऐड किया 0, पॉइंट के नीचे आता है पॉइंट, 1 में 0 ऐड किया 1, तो ये आ गया वही जो हमें चाहिए था। ये समझ आई बात आपको? देखिए जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप 1.00 में 2 को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 असल में क्या है, 2 है 2.0। अगर कभी भी खाली डिजिट लिखा हुआ हो तो वो पॉइंट, वो डिजिट नहीं होता। समझ आ रही है आपको ये बात? जैसे सपोज करें अगर मैं 100 लिखा हुआ है ना तो वो 100.00 लिखते हैं ना। जब हम रुपीज़ लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 100.00। मतलब अगर आप खाली 100 भी लिख सकते हैं और 100 के आगे भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1.00 में ऐड करें 0.02। तो हम अब सॉल्व करते हैं। देखिए 1.00 में अगर हम ऐड करें 0.02 और होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए मैं बोल a रही हूँ, a ये है, b जो कि ये है 0.02 प्लस b का स्क्वायर जो कि है 0.02 का स्क्वायर। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.00
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.00 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? 1.0000 के। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, प्लस अब देखिए 1.00 को 0.02 से मल्टीप्लाई करें। अब क्योंकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ नहीं होगा, तो मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपने पॉइंट्स की वैल्यूज़ को कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं ये देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 1.00 को 0.02 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई का साइन डाला, जीरोज़ हैं, दोनों जीरोज़ हैं तो 3 जीरोज़ आ जाएंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई के साइन आएंगे, 3 जीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। 0 0 2 0 0। अब मैंने डेसिमल कहाँ लगाना है इसका? 1 2 3 4। मैं यहाँ से आखिर से काउंट करूँगी आंसर में, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब मैंने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, पॉइंट। पॉइंट अभी ना लगाएं, मैं आपको बताती हूँ। 2 0 ज़ा 0। अब यहाँ पे देखें 2 के साथ पॉइंट नहीं है। जिस नंबर के साथ पॉइंट होता है उसी की वैल्यूज़ जो हैं वो काउंट करते हैं, उसी की डिजिट्स काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ से काउंट किए 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे वैल्यू आंसर में देखी 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.0400, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास जब हम 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0004, ठीक है जी। और अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखें 1.000, 4 ज़ीरो हैं, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, थर्ड वैल्यू 0 पॉइंट, ये ऐड किया तो ये देखिए हमारे पास ये आंसर आ गया 1.0404। ये आ गया 1.0404। एडिशन में बस आपने ये देखना है कि पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें। ये बोर्ड के पेपर्स में अक्सर आ रहा होता है। आप अगर पिछले बोर्ड के पेपर्स चेक करें तो इसमें आपको नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाए हैं और आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ्स मुश्किल लगती है उनको समझ आए और वो मैथ्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।